हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योमेट्री से पार्ट 10 है। यहाँ पे हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था वैसे ही क्वेश्चन आपके इस पार्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उस वाले पार्ट से थोड़ा सा मैं कठिन कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चंस थे। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कैसे आपको सोचना है और कैसे इन क्वेश्चंस को करना है अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 118 डिग्री, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 96 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में आपका मेरे ख्याल से 3 या 4 बार रिपीट हुआ है, तो एक बार मैंने लिया हुआ है, और ये आपका एसएससी सीएचएसएल वगैरह में भी काफ़ी पूछा गया है। तो इसको आप देखिएगा कैसे इसको करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर में 118 डिग्री है, और एंगल ए और एंगल सी बराबर में कितना है? 96 डिग्री है। तो आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे अगर ऐसे दे दिया होता एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू कितनी है, तो वो सब ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी लोगों को ऐसे सोचना पड़ जाता है कि जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये होता है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ ये तो आपको पता ही है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में कितना होता है? 180 डिग्री। तो बस ये तो आपको पता ही है, इसके लिए आपको तीसरा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको बस देखना क्या है कि कौन सा एंगल निकालना है। एंगल ए निकालना है तो आप देख लीजिए बी और सी को आप कैसे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी और सी दिया नहीं गया है, तो आपको यहाँ पे बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहाँ पे आपको ये पता है कि ए और बी की वैल्यू कितनी है? 118 डिग्री। 118 डिग्री ए और बी की वैल्यू कितनी है? 118 डिग्री। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस में 118 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 62 डिग्री। मतलब एंगल में सी बराबर कितना गया? 62 डिग्री। अब ये जो एंगल सी है इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एंगल ए बराबर में कितना होगा? सी दूसरी तरफ जाएगा तो घट जाएगा 96 में से, तो 96 माइनस में 62। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 3। 34 डिग्री आ गई ए की वैल्यू। डायरेक्ट ऐसे आप निकालेंगे और कुछ नहीं, ज़्यादा तामझाम नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर देखें और इसको लेकर के थोड़ा सा भी घबरा जाएंगे कैसे निकालेंगे और कुछ दिया नहीं गया, तो ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि ये वाला इक्वेशन तो आपको पता ही है, पहले से ही नोन है आपको। ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी देन ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू। अगर मैं लेता हूँ ये आपका क्या है? ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी। कह रहे हैं कि अगर ए डी बी सी पे क्या है? लंब है। तो ऐसे हम डाल देते हैं बी सी पे क्या है? लंब है ए डी। तो आपको निकालना क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर किसके बराबर में होगा? ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर के बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लिखे रहते हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है। वहाँ पे ऑप्शंस मैंने छोड़ दिए हैं, देखिएगा कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया, मतलब ये आपको पता चल गया 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर, मतलब ये लंब, और प्लस में आधार, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। ओके, इसी तरह यहाँ पे दूसरे वाले, ये तो आप मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ले लिया है ए बी और डी, और यहाँ पे ट्रायंगल ले लेता हूँ ए डी और सी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ए डी सी अगर ले लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। यहाँ पे सी डी होता तो हम दोनों को जोड़ देते, लेकिन ये क्या है? ए सी स्क्वायर है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहला वाला जो इक्वेशन है इसमें मैं दोनों तरफ सी डी स्क्वायर जोड़ देता हूँ। दोनों तरफ अगर मैं सी डी जोड़ देता हूँ तो ये पहला क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस में इधर क्या आ जाएगा? सी डी स्क्वायर। इधर भी मैं सी डी स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, ये वाला तो आ गया। इसके इक्वल में क्या आएगा? इसको देखिए, तो आपको ये मिला ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में केवल 2 ही यहाँ पे टर्म रहते हैं, 3 टर्म नहीं रहते हैं। तो क्या होगा? तो आपको यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है इसको देखना होगा कि दूसरे इक्वेशन में देखिए क्या है? सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर बराबर क्या है? ए सी स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए आपको ए डी स्क्वायर मिल रहा है और सी डी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के आप क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस आपको यही करना था। तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आपको ऑप्शन देखना है, जहां भी आंसर मिलेगा उसको टिक कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन को करना है थोड़ा सा उससे जो हमने पिछले पार्ट में देखा उससे हो सकता है 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आसान होगा ये भी। ओके, आसानी से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ABC कोण A+1/2B, यहाँ पे ये आपका कॉमा नहीं है, कोण A+1/2B + C, ये आपका एंगल C बराबर में क्या है 140 डिग्री है। देन एंगल B इज, मतलब आपको दिया गया है कोण A प्लस कोण B/2 प्लस में एंगल C बराबर में 140 डिग्री। तो आपको बताना क्या है कि पूरा B कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर में कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है कि एंगल A प्लस B का केवल 1/2 हिस्सा कितना 140 डिग्री बराबर है। मतलब इन दोनों को अगर आपस में, दूसरा मान लेता हूँ पहला, अगर 2 को 1 में से आप माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा। देखिए B, ये A से A कट गया, C से C कट गया, 1/2B और ये कितना है B, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा एंगल में B/2, 180 में से 140 घटाएंगे कितना मिलेगा 40। तो एंगल में B बराबर कितना मिल जाएगा, 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। बस ये आपका टियर 2 का क्वेश्चन है, करना कितना आसान है आपने देख लिया, ठीक है। बस हड़बड़ाइएगा नहीं कुछ भी करके, आसानी से शांत दिमाग से करिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हो जाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज लेस देन एंगल B। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ऐसे बना देता हूं मैं, आपका ये ABC है, ठीक है, A B and C। द एल्टीट्यूड टू द बेस डिवाइड्स वर्टेक्स एंगल C इंटू 2 पार्ट्स। अब C तो हमने यहाँ बनाया, चलिए कोई बात नहीं। मतलब क्या है कि अल्टीट्यूड अगर हम C से डालते हैं बेस पे, तो ये आपका क्या है, मान लीजिए मैं C से ऐसे अल्टीट्यूड डालता हूँ। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा अल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा 90 डिग्री। ऊंचाई दी जाएगी, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे नापी जाती है। तो कह रहे हैं कि ये C को 2 पार्ट में, मतलब ये एंगल जो C है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो है C1 और एक तो है C2, विथ C2 एडजेसेंट टू BC। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि जो C2 है वो BC की तरफ है, मतलब ये जो भुजा BC है, मतलब यहाँ पे 2 कोण बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो आपको ये भी बताया गया है कि C1 किधर है, C2 किधर है। C2 कह रहे हैं कि हमेशा BC की तरफ वाला है और C1 दूसरी तरफ वाला है। फिर यहाँ पे क्या है देन, और देन के बाद यहाँ पे आपसे कंडीशन कुछ लिखी हुई थी, मतलब ऑप्शन में यहाँ पे आपसे कंडीशन लिखी गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको लिखे हुए थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। मतलब कैसे कंडीशन थी कि C1 + C2 बराबर में A प्लस में B, यह एंगल है, ठीक है। C1 + C2 मतलब एंगल, और ये भी इधर का एंगल ही है। या फिर ऐसे था C1 माइनस में C2 बराबर में A + B, ये वाला सही होगा। या तो C2 माइनस में C1 बराबर में B माइनस में A, ये सही होगा। या फिर C1 माइनस C2 बराबर में B माइनस में A, ये सही होगा। मतलब इन चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना था, कौन सा रिलेशनशिप सही होगा। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। अब ये पता है आपको कि एंगल A एंगल B से छोटा है, मतलब ये वाला एंगल क्या है A से बड़ा है। ओके, इतना बस ध्यान में रखिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। अब आपको पता है एंगल BC2 और 90 डिग्री मिला करके कितना हो जाना है 180 डिग्री हो जाना है। अब अगर आप ध्यान से देखिए कि ये वाला एंगल क्या है, B वाला बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि 90 और B वाला जोड़ेंगे तो C2 की वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, सपोज यहाँ पे, सपोज मैं कह रहा हूँ मतलब आपको समझने के लिए, 90 है और ये मैं मान लेता हूँ कितना है, मान लेता हूँ ये 50 डिग्री है। तो इस केस में C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो C2 की वैल्यू 9 और 5 140 आ जाएगा, और घटा देंगे कितना मिल जाएगा C2 की वैल्यू 40। तो अगर मैंने B को 50 ले लिया तो A क्या होगा, इससे छोटा होगा, तो मैं A को ले लेता हूँ 40। तो 90 और 40, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 130। 180 में से घटा देंगे 130 को, कितना हो जाएगा 50। मतलब कहने का ये है कि B1 के बड़े होने की वजह से C2 हमेशा आपका C1 से छोटा होगा। मतलब ये कंडीशन आपकी बनती है कि C2 इज लेस देन C1। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि C2 और C1 आपस में क्या होंगे, इस तरह से आपके बने हैं। अब चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे जो हमारा क्या होता है कि कंडीशन जो बनती है उसको हम लेते हैं। क्या कंडीशन होती है यहाँ पे, मान लीजिए C को बढ़ाया गया, D तक गया है ये। अगर मैं लेता हूँ एंगल में C D और B,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो 90 डिग्री पता है हमको, दूसरा जो दोनों कोण होंगे वो कितने होंगे, तो एंगल में बी, ध्यान रखिएगा ये 50 नहीं है, मतलब ये मैं सोचिएगा कि ये वैल्यू देखिए, इसको हटा देता हूँ मैं वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एंगल में बी प्लस में C2 बराबर में कितना होगा, 90 डिग्री के। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है ही, इन दोनों को मिलाकर भी 90 डिग्री होगा। ठीक इसी तरह अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, AD और C, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण बाकी के मिला के 90 डिग्री के होंगे। तो एंगल A प्लस में एंगल C बराबर में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री दोनों तरफ के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, दोनों तरफ के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। मतलब एंगल में B प्लस में एंगल में C2 बराबर में एंगल में A प्लस में एंगल में C1। ओके, अब आप A और B को एक तरफ कर लीजिए, C1 C2 को एक तरफ कर लीजिए। C2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, A दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल में C1 माइनस में एंगल में C2 बराबर में एंगल में B माइनस में एंगल में A। ये कंडीशन आपकी बनती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो C1 माइनस में C2 और B माइनस में D वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। इसी तरह आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एकदम पैनिक नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन देख करके बच्चे डर जाते हैं। ओके, डरना तो बिल्कुल नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहिए। और पूछेगा ही क्या ट्रायंगल में आपसे, अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं तो उससे बाहर तो कुछ आना नहीं है, लेकिन जो हमने पिछले पार्ट में किए थे उससे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन ये हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि इफ़ O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। O क्या है, इन सेंटर है ट्रायंगल ABC का, तो ABC मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, इन सेंटर का मतलब क्या होता है, तो इन सेंटर का मतलब होता है आपका जो कोणों को आधा करके यहाँ पे बनता है। ठीक है, मतलब B को आधा किया, C को आधा किया, A को आधा किया, तीनों जहाँ पे काटेंगे वही क्या होगा, इन सेंटर होगा। यहाँ पे क्या बताया गया, BOC बराबर में 120 डिग्री है। BOC कितना है, 120 डिग्री, ये O है। तो BAC कितना हो, ये वही पुराना क्वेश्चन है पीछे वाला, हालांकि अलग एग्जाम में आया हुआ तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, हो सकता है गलती से कर लिया हो, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको कि 90 प्लस में A/2 बराबर क्या होता है, यहाँ पे जो भी इन सेंटर का ट्रायंगल होता है BOC इसके बराबर आपका होगा। तो BOC की वैल्यू कितनी दी गई है, 120 दी गई है। 90 में से घटा लीजिए 120 को, कितना आ जाएगा, 30। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा होगा, 30 गुणे में 2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, पिछली वाले की तरह ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC AB बराबर में AC। चलिए बना लेता हूं मैं, AB बराबर में AC, AB एंड C। AB और AC आपस में क्या है, बराबर हैं। O इज पॉइंट ऑन BC सच दैट BO बराबर में CO। O पॉइंट है कहाँ पे, BC पे, और कैसा है कि B और OC आपस में बराबर है, मतलब एक तरीके से मीडियन समझ लीजिए। ठीक है, एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AB। OD क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है 90 डिग्री। ओके, क्या है, OD। एंड OE इज परपेंडिकुलर टू OC एंड OE इज परपेंडिकुलर टू OC। ठीक है, OE क्या है, परपेंडिकुलर है, AC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ BOD बराबर में 30 डिग्री, BOD में कितना है, 30 डिग्री है, तो आपको निकालना क्या है, AOE कितना होगा, AOE। अच्छा, यहाँ से भी आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, AOE कितना होगा। बस चित्र बनाने में आपको टाइम लगेगा यहाँ पे, और इसको आप गड़बड़ी नहीं करिएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से, आपके Tier 2 में आए हुए अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप गड़बड़ी नहीं करिएगा चित्र बनाने में, एकदम जब पढ़ते जाए और एकदम बनाते जाइए। आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तीनों का कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री। 90 और 20 120 कर लिया, 180 में से घटा लिया 60 डिग्री। आपको भी ऐसे ही करना है, कहीं भी आपको अलग से इसको जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं कि कोण D प्लस कोण DOB, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बस 90 30 से कितना हो गया, 60। अब ये 60 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 60। क्यों, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर में AC है, तो कोण भी दोनों के बराबर होंगे, ये हमने देखा। अब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया,
तो इसका मतलब क्या, कोण ए भी कितना होगा, 60 ही तो होगा ना। तो इतना सिंपल सा है, ये भी कितना हो गया, 60 हो गया, बस हो गया। आपको ए ओ ई की वैल्यू निकालनी है, अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे यहाँ पे हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको अब इतना पता चल गया होगा कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और हमने ये पढ़ रखा है समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका जो भी मीडियन होता है, मतलब यहाँ पे AO क्या है, मीडियन है, वो क्या होता है, बेस पे 90 डिग्री भी होता है। और अगर ये केवल आपका समबाहु त्रिभुज ना भी होता, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता, मतलब दो भुजाएं केवल बराबर होती, उस केस में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि जो भी आपका यहाँ पे मीडियन ड्रॉ होगा वो मीडियन तो होगा ही, मतलब इन दोनों को बराबर हिस्सों में तो बांटेगा ही साथ ये आपका 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप अगर लगा देते हो एकदम चुटकी में आंसर आ जाता है। कैसे, ये आपका कितना है 90, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये अगर पूरा 90 है, इतना 30 है, तो इतना कितना होगा 60 डिग्री होगा। बस आसानी से 60 डिग्री आंसर को देखिए, टिक करिए और आगे बढ़िए। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी और नहीं लिखा है सिवाय आपको समझाने के, केवल इस त्रिभुज की बात की है, प्रॉपर्टीज को आपको बताया है, कुछ भी मैंने नहीं लिखा है एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी तरह आप अगर करते हैं तो बहुत आसानी से आप भी क्वेश्चन को कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ABC इज अ ट्रायंगल एंड साइड AB BC एंड CA प्रोड्यूस्ड टू EF एंड G रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे ABC आपको त्रिभुज बनाना है, ये हमने बना दिया त्रिभुज AB और C। कह रहे हैं कि प्रोड्यूस टू EFG, मतलब क्या कि AB BC और CA को EFG तक बढ़ाया गया है। प्रोड्यूस्ड का मतलब बढ़ाया गया। लेकिन अगर मैं AB की बात करूं तो कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पे आगे जाना है या फिर यहाँ पे नीचे जाना है, किस तरह बढ़ाया गया। तो आगे उसके लिए पढ़ना होगा कि इफ एंगल CBE, तो देखिए एंगल CBE कहाँ से बन रहा है, आप अगर देखिए तो CB, अगर आप ए के साइड में इसको अगर ई को आगे ले जाते हैं तो ये वाला एंगल आपको बताने की कोशिश नहीं की जाए। अगर आपको एंगल बी बताना होता तो CBA कह देता, ई कहने की जरूरत नहीं है उसको। उसका कहने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एंगल की बात वो करना चाह रहा है। इसका मतलब ही क्या है कि आपने AB को इस तरफ बढ़ाया होगा और यहाँ पे आपका ई बना होगा, तभी ये वाला एंगल बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। एंड एंगल ACF, देखिए AC और F किधर जाएगा, इस तरफ आपका रहेगा, तो ACF ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 130 डिग्री है। दोनों ही क्या है आपका 130 डिग्री के हैं। तो आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ GAB, तो B से आप बढ़ेंगे आगे A पे जाएंगे और G आपका कहाँ पे होगा, तो G आपका इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा। तो ये वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है, सिर्फ आप ये समझ पाएं कि जब आपसे कहा जाता है EFG तक बढ़ाया गया है तो आप समझ कैसे पाएंगे किस दिशा में इसको बढ़ाया गया। तो उसके लिए आपको ये जो कोण दिए गए इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे क्या सही तरीका होगा। करना आसान है, करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। करने में भी मैंने देखा है कई सारे बुक्स में आप या कई सारे लोग भी बताते हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस को अगर आपको एकदम करना है तो आपके लिए बस 10 सेकेंड या 5 सेकेंड का काम होता है इसको करना, और कोई तरीका फॉलो करने की जरूरत नहीं। छोटी छोटी केवल आप प्रमेय याद रखिए, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। अब यहाँ पे क्या आपको कुछ और नहीं करना, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना समझ लेना है कि कोई भी आकृति होती है तो उसका एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, 360 होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंटरनल एंगल्स हैं वो आपके साइड्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अगर वो चतुर्भुज होगा तो 360 डिग्री होगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल्स बदलते रहते हैं भुजाओं पे, लेकिन जो एक्सटर्नल एंगल होगा मतलब बाह्य कोण जो होगा वो इंटरनल एंगल्स की तरह बदलता नहीं, वो फिक्स है। आप चाहे त्रिभुज बनाइए तो भी 360, चतुर्भुज बनाइए तो भी 360, पंचभुज बनाइए तो भी 360। ठीक है, कुछ भी बनाएंगे सबका मान कितना होगा, 360 डिग्री ही होता है। तो वहीं से हम देख लेते हैं, ये 130 हो गया, ये 130 हो गया, दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, 260 हो जाएगा। तो तीसरा कितना होना होगा कि 360 होगा, दोनों को चाहे घटा लीजिए कितना मिल जाएगा, 100 डिग्री। तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई 100 डिग्री, बस और कुछ नहीं। आसानी से 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा हुआ, द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5। मतलब कोई भी आपका ट्रायंगल है उसके एंगल से, मान लीजिए एंगल A कितना है 4x है, एंगल B कितना है
5x है। अब यहाँ पे x क्यों जोड़ा है, ये रेशियो दिया गया 4 और 5 का, तो यहाँ पे हम 4 और 5 नहीं लिखेंगे, हम एंगल जब बता रहे हैं तो उसके साथ हमको वेरिएबल ये जोड़ना पड़ेगा, x का गुणा करना पड़ेगा ताकि x की वैल्यू रखे तो आपको एंगल की पूरी वैल्यू मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि एक एंगल और होता है c, 3 एंगल्स होते हैं त्रिभुज में, उसके लिए क्या करें कि इफ द सम ऑफ दीज टू मेजर्स ऑफ द थर्ड एंगल फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। कह रहे हैं कि अगर जो तीसरा आपका एंगल हो वो ऊपर वाले दोनों का योग हो, मतलब 4x और 5x जोड़ दिए कितना हो जाएगा 9x, तो आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो ये तो अब आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन बस आप समझ जाते तो करना क्या है आपको, स्मॉलेस्ट एंगल तो पता है यहाँ पे कौन सा है 4 है, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14 4 18, 18x बराबर में कितना हो जाएगा 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, 18 कट जाएगा, तो यहाँ पे आप रख दीजिए x की जगह पे, सबसे छोटा एंगल तो यही होगा, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका ऐसे x की वैल्यू निकालिए और वहाँ पे पुट कर दीजिए, आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप रेशियो के टर्म में करना चाह रहे थे तो रेशियो के टर्म में कैसे कर सकते थे, इसको मानते 4:5 और तीसरा एंगल का रेशियो क्या होता, इन दोनों रेशियो के योग के बराबर होता है, कितना हो जाता है 9 हो जाता, तो हमको सबसे स्मॉलेस्ट निकालना था तो ये होता, तो इसको हम ऊपर लिखते और नीचे क्या लिखते, चारों का योग कितना हो जाता 18 और हम 180 का गुणा कर लेते, ये भी वैसे ही होता 10 गुणे में 4 कितना हो जाता 40 डिग्री, ठीक है। चाहे आप x की वैल्यू की तरह कर लीजिए, चाहे ऐसे डायरेक्ट भी कर लीजिए, दोनों ही तरीके से आ सकता है आंसर, ओके। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। G इज द सेंट्रॉयड ऑफ ABC। G क्या है, सेंट्रॉयड है ABC का, तो आप ABC सबसे पहले बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, मैंने बना लिया, ये आपका त्रिभुज हो गया AB और क्या है C। सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है कि जो मीडियन का कटान बिंदु होता है, यहाँ पे मैं मीडियंस अगर ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ओके, और ये आपका यहाँ से बीच से काटता हूँ। मीडियन का मतलब क्या कि जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, तो कह रहे हैं कि द मीडियंस AD क्या है मीडियन है, मतलब AD मीडियन हो गया, एंड BE के साथ क्या है मीडियन E, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब ये जो आपका कोण है कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ, और फिर सॉरी देन नहीं, इफ द लेंथ ऑफ AD एंड BE आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, करें कि BE की लेंथ कितनी है, आपकी BE की लेंथ देखिए, BE है तो ये आपका 12 सेंटीमीटर का है और AD है वो कितने का है 9 सेंटीमीटर का है। देन द लेंथ ऑफ AB की लेंथ आपको निकालनी है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं, ये आपका जो पॉइंट है ये कितना है G है। तो हमको सेंट्रॉयड वाली प्रॉपर्टी याद करनी होगी। सेंट्रॉयड की क्या प्रॉपर्टी थी कि सेंट्रॉयड की प्रॉपर्टी थी कि वो जो मीडियन होता है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब अगर मैं AD के लिए बात करूँ तो AG/GD बराबर में क्या होगा 2/1 होगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हमको अगर AB की लंबाई निकालनी है तो हम इस तरह से लिखेंगे कि AB का स्क्वायर बराबर में AG का स्क्वायर प्लस में BG का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको AG और BG की वैल्यू निकालनी होगी, तो AG और BG की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको सेंट्रॉयड की प्रॉपर्टी याद होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। सेंट्रॉयड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंट्रॉयड जो है वो आपका जो भी मीडियन होता है, जैसे अगर AD की बात करूं तो उसे 2:1 में बांट देता है, तो मतलब ऐसे मैं कहूं AG/GD कितना होगा 2/1 होगा। लेकिन यहाँ पे आपको AG या GD में से किसी एक की वैल्यू नहीं दी गई, अगर GD की वैल्यू दी गई होती तो AG की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते थे, लेकिन आपको इतना पता है कि ये पूरा कितना होगा, ये आपको पूरा दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो जैसे हम और सारी चीज़ों में करते हैं रेशियो निकालते हैं, वैसे ही इसमें होगा कि अगर मुझे केवल AG का रेशियो चाहिए तो AG का रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ, AG का ऊपर वाला पार्ट कितना है 2 और टोटल कितना है 2 + 1 कितना 3 और गुणा किसका कर लूँगा मैं, जो भी आपकी पूरी लेंथ कितनी है AD, तो AD का गुणा कर लूँगा, तो AG की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 और गुणे में कितना 9, 3 × 9 3 दूनी में 6 सेंटीमीटर ये आ गया। ये एक बार मैंने आपको थोड़ा सा धीरे इसलिए बताया ताकि आपको आगे फिर से बार बार ना बताना पड़े और आपको हमेशा के लिए समझ में भी आ जाए। तो AG की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। इसी तरह BG को आप निकाल सकते हैं, उसके लिए एक्सप्लेन करने की मुझे फिर से ज़रूरत नहीं। BG बराबर में क्या हो जाएगा 2/3 और पूरा का पूरा BE कितना है 12 सेंटीमीटर, 3 गुणे में 4 आपका हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया BG कितना आ गया 8 सेंटीमीटर।
पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा दीजिए। 6 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 64, 36 और 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये टोटल 100, और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। बस सिंपल ऐसे ही आपको करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे इसको करना है और यहाँ पे क्या कुछ आपको निकालना था। मेन आपसे एग्जामिनर का मतलब ये था कि वो जानना चाह रहा था कि आपको ये आता है कि नहीं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से उसको मतलब नहीं है कि वो आपको ये लगवाना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आती है कि नहीं जिससे आप निकाल पाएँ वैल्यू को। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था हमारा पार्ट जिसमें मैंने आपके लिए 9 क्वेश्चन ये लेके आए, और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट से हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस बने हैं वो क्या क्या हैं और क्यों वो इंपॉर्टेंट हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ज्योमेट्री में आपके लिए डिटेल यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं, बस ध्यान से देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, और क्या कुछ आपको समझ नहीं आया वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादातर लोग इसे देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट को आसानी से अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को पहली बार देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, जिससे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी जो परेशानी है उसका हल निकलता रहेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।